हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा हमने आपका पाठ किया था आपका नए मेहमान, ठीक है। तो इसके हम आगे प्रश्न उत्तर देखेंगे। उससे पहले हम थोड़े से इसके शब्द अर्थ रह चुके थे, उनको हम देखेंगे, फटाफट से देखेंगे, फिर उसके आगे हम प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद सीमा। चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए शब्द अर्थ करते हैं। सबसे पहले जो शब्द अर्थ है इसका आगंतुक, ठीक है। आगंतुक होता है जैसे कोई आया हुआ, आगंतुक थे, कौन थे, आया हुआ, ठीक है। ऋतु, ऋतु हो गया मौसम। द्वार, द्वार हो गया आपका दरवाजा। बेचैन होना, जो बेचैन कौन थे, रेवती, परेशान होना। तर, गीला, पसीने से तर बतर होना, गीला होना। खाट, एक चारपाई होती है, जैसे पहले लकड़ी की होती थी, उससे बुनाई की होती थी। या पलंग। निर्दयी हो गया दया या करुणा से रहित, मतलब कठोर। अतिथि हो गए हमारे मेहमान। संपन्न कौन हो गया, जो अमीर है या धनी या फिर जो धनवान व्यक्ति है उसको हम संपन्न कह सकते हैं, ठीक है। आगे है देह, देह होता है शरीर को कहते हैं हमारी। व्यर्थ, बेकार। भाड़ हो गया, इसमें बताया था कि भाड़ की तरह, ठीक है। भाड़ में हम लोग क्या भून रहे हैं, भट्टी हो गई कोई, या फिर बड़ा सा कोई चूल्हा हो गया जिसमें किसी चीज को हम क्या करते हैं, भूनते या जलाते हैं, ठीक है। तुनक्कर, तुनक्कर उसने बोला क्या, या तो नाराज होकर या फिर गुस्से में आकर बोलना, ठीक है। उसके आगे है नेपथ्य, नेपथ्य उसमें दिया गया है आपको चैप्टर में ब्रैकेट में, जो संवाद है, मतलब एक आपके सामने आपके चल रहा है एक जो भी संवाद या नाटक, एक हो रहा है आपका पर्दे के पीछे, ठीक है। मतलब बिहाइंड द सीन, जो पर्दे के पीछे आपको कोई भी कुछ बोल रहा है या कोई काम हो रहा है, उसको कहते हैं रंगमंच के पीछे का स्थान, ठीक है। बंडी, जो नन्हे वाला जो बाबूलाल थे, बंडी उन्होंने पहनी थी काले रंग की, मतलब एक जैकेट हो गई बिना आस्तीन, स्लीवलेस, जो हुई कुर्ती या फिर जैकेट से है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्सर हम शर्ट या कमीज के ऊपर पहना जाता है। आजकल तो नए नए नाम आ गए इसके, जैकेट हो गई, बास्केट हो गई, ठीक है। फिर हो गया आपका हबड़ तबड़, हबड़ तबड़ होता है आपका जल्दी जल्दी, हबड़ तबड़ में जल्दी जल्दी में। सक पकाकर, सक पकाकर होता है आश्चर्य या फिर दुविधा में, परेशानी से, कोई बहुत ही, जैसे इतनी गर्मी थी तो गर्मी में वो सक पकाकर बोलती है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी। खींच कर, खींच कर भी क्या हो गया कि उसने खींच कर कहा, वो भी परेशान होकर, ठीक है। तो ये आपके शब्द अर्थ हो चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं, इसमें आपके हैं पाठ से, ठीक है। इसमें है मेरी समझ से, आपको प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से जो सही प्रश्न है उसके आगे आपने क्या करना है, स्टार, तारा आपने बनाना है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि जो आगंतुक थे, ठीक है, आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा है, मतलब क्यों कहा है उनको, क्यों बहुत सीधे थे। अतिथियों की सेवा के कारण, या किसी तरह का प्रश्न न करने के कारण, या आज्ञाकारिता के भाव के कारण, या गर्मी में क्या था, वो गर्मी को चुपचाप वो क्या कर रहे थे, सहन कर रहे थे, ठीक है। तो लगभग आपके ये सभी सही हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया, एक तो वो आज्ञाकारिता के भाव के कारण, जैसे उनको कहा जा रहा था पानी ले आओ या फिर पंखा चला दो, उस तरह से वो आज्ञा मान रहे थे। और दूसरा ये हो सकता है कि वो किसी भी तरह का प्रश्न, ठीक है, कोई भी प्रश्न नहीं पूछ रहे थे उनसे, जैसे कहा जा रहा था वो वैसे कर रहे थे। ये आपकी बिल्कुल सही है दो उत्तर। बाकी आपको ये भी लगा सकते हैं कि वो अतिथियों की सेवा कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो उनको कहा गया था इसलिए इतना उचित नहीं है, ठीक है। और गर्मी चुपचाप तो सहन कर ही रहे थे वो, ठीक है। तो दो आपके बिल्कुल सही हैं। उसके आगे जो प्रश्न है नंबर 2, एक ये पड़ोसी है निर्दयी, ठीक है, उनको निर्दयी कहा गया है। तो उन्होंने, जो विश्वनाथ है उसने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा है, क्योंकि वह उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं, या पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते, या वो लड़ने झगड़ने के अवसर ढूंढते हैं, अतिथियों का अपमान करते हैं। तो जो पड़ोसी हैं वो उनको कष्ट में देखकर क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और जो पड़ोसी हैं वो किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं। जब उनके यहाँ क्या मेहमान आ जाते हैं तो वो अपनी छत पर उनको खाट भी लगाने नहीं देते, ठीक है। तो ये दो आपके बिल्कुल सही उत्तर होंगे, ठीक है। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 जो आपका प्रश्न है,
ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान ना आए। रेवती जो है वो इस तरह से कामना क्यों कर रही है, वो क्यों ऐसे सोच रही है, क्यों? क्योंकि जो मेहमान है उनके ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं है, या फिर उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है कुछ समय से होने के कारण, या फिर अतिथियों के आने से क्या होता है, घर का कार्य बढ़ जाता है। ठीक है, अतिथियों का आना जाना उसे क्या पसंद ना होने के कारण। तो ये जो नंबर 4 तो बिल्कुल ही गलत है। बाकी 3 आपके लगभग सही है कि जो मेहमान थे उनके ठहरने की भी क्या थी, उचित व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, और जो रेवती थी क्या उसका भी स्वास्थ्य कैसा था, ठीक नहीं था। वो कुछ दिनों से क्या चल रही थी, वो बीमार चल रही थी। तो ये 2 बिल्कुल सही है। बाकी थर्ड भी आप लगा सकते हैं कि घर अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है या किसी के, तो थोड़ा सा काम तो बढ़ ही जाता है। ठीक है, तो जो आपके फर्स्ट सेकंड 2 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। हे भगवान कोई मुसीबत ना आ जाए। रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है? कौन सी मुसीबत हो गई? पानी की कमी, पड़ोसियों के चिल्लाने की, मेहमान के आने की, गर्मी के कारण बीमारी की। तो सबसे ज्यादा जो मुसीबत वो किसको कहती है, वो कहती है मेहमानों के आने की। मतलब वो कहती है कि इतनी गर्मी है, हम लोग परेशान है, तो कोई भी मेहमान यहाँ पर ना आए। ठीक है, नंबर 4 हो गया आपका। इसमें आंसर नंबर 3 पार्ट है। नेक्स्ट आपका है नंबर 5। इस एकांकी के आधार पर बताइए कि मुख्य रूप से कौन सी बात किस रचना को नाटक का रूप देती है? तो हमने ये जो अपने आपका जो रचना पढ़ी है, एकांकी पढ़ी, ठीक है, जो एक नाटक थी, ठीक है, तो ये नाटक का रूप थी। तो किससे हमने देखा? तो हमने देखा कि इसमें क्या थे, संवाद थे। ठीक है, तभी तो नाटक जो था हमारी कहानी आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उसमें आपस में सबके संवाद हो रहे थे। जो मुख्य रूप से जो बात है वो इसमें क्या होगी, संवाद। बाकी तो आपका है ही है कथा वर्णन, लेकिन जो सबसे जो मुख्य है वो आपका क्या है, संवाद है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं खा पार्ट इसका। इसमें बताया गया है कि हो सकता है आप सबने अलग अलग उत्तर चुने। अब आप अपने जो क्लासमेट है सहपाठी उनसे आप चर्चा कीजिए और पूछिए कि आपने क्यों ये अलग उत्तर चुने हैं। जैसे हमने कहा ना कि एक से किसी के 4 उत्तर सही निकल रहे थे, किसी के 2 हैं, ठीक है, किसी का 1 है या 3 है। ये लगभग हमें क्या लग रहे हैं, सारे ही हमें सही लग रहे हैं। तो इसका उत्तर चुनने के कारण क्या हो सकते हैं, कुछ हमने इसमें आपके ये पंक्तियां जो वाक्य लिखे हैं, कारण क्या हो सकते हैं कि जो आगंतुक हैं, जो आए हुए लोग हैं, उनके द्वारा बच्चे को क्या कहा गया, आज्ञाकारिता, कि वो आज्ञाकारी हैं, उनकी उपाधि प्रदान करना। ठीक है, और जो पड़ोसी हैं उनको निर्दयी, कष्ट में क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कठिनाई में सहायता नहीं करने वाले बताया गया है। नंबर 3 है जो रेवती है वो क्या चाहती है, वो मेहमान नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि जगह की कमी है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और काम बढ़ जाता है। तो ये हम कारण जो रीजन है उसके, ठीक है। और रेवती, रेवती क्या करती है, वो मेहमानों को क्या समझती है, वो मुसीबत समझती है। क्यों? उसको डर लगता है, खर्च होगा जब मेहमान आएंगे, उसको चिंता होती है काम की, और बीमारी की परेशानी है, और ऊपर से गर्मी में क्या है, वो परेशानी समझती है। और नंबर 5 और जो लास्ट है वो है संवाद। ठीक है, जो पात्र है उनके बीच में क्या है, जो बातचीत हुई है, ठीक है, वो संवाद है। और जो लेखनी जो लिखा गया है वो उसको जीवंत बनाती है। मतलब हमें ऐसा लगता है संवादों के कारण उसमें हर एक चीज को बारीकी से बताया गया है कि ऐसा हो रहा है, उसने ऐसा कहा। तो हमें ये लगता है कि हम सामने ही हमारे सब कुछ हो रहा है, हम बैठे बैठे ही ये नाटक देख रहे हैं, और उससे जो भावनाएं हैं वो सामने आती हैं। तो इस तरह जो आपने उत्तर दिए हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। ठीक है, कि ये जो हम उसमें जो आपने पाठ में भी पढ़ा है ये सब कुछ। ठीक है, आगे आपका है पंक्तियों पर चर्चा। इसमें आपको पंक्तियां दी गई है, उनके अर्थ को समझकर आपने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें है क्या है, पानी पीते पीते पेट फूल जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? तो इसका अर्थ यही है कि गर्मी इतनी अधिक थी कि जितना भी पानी पी रहे थे प्यास पूरी ही नहीं होती थी। ठीक है, तो यह जो वाक्य है ये गर्मी की अधिकता और प्यास की व्यथा
जो प्यास की कहानी है उसको दर्शाता है। ठीक है, आप कितना भी पानी पी लो लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझ रही थी, तो पेट तो भर जा रहा था, फूल जा रहा था, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही थी। आगे है, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो। आग बरसना मतलब इतनी ज्यादा गर्मी होना, आसमान से ऐसे लग रहा था आग बरस रही है। तो इसका क्या अर्थ है? यह पंक्ति बताती है कि धूप और जो गर्मी है वो इतनी तेज है कि ऐसा लगता है कि मानो शहर पर क्या हो रहा है, आग की वर्षा हो रही है। कहाँ से हो रही है? बारिश आसमान से हो रही, तो आग की बारिश हो रही है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है। ठीक है, यह पंक्तियां उग्र गर्मी का चित्रण करती है। उग्र मतलब बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा गर्मी कि हम उसको सहन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो भी हम पंक्तियां देख रहे हैं वो किसी ना किसी स्थिति को बताती हैं, व्यक्त करती हैं। ठीक है, नंबर 3 है, यह तो हमारी ही भाग्य, यह तो हमारा, यहाँ पे आप ये मात्रा हटा देंगे, यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। भाड़ हमने अभी ऊपर भी पढ़ा, जो भट्टी है कोई बड़ा चूल्हा होता है जिसमें हम लोग क्या होते हैं, चने भूनते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या है, इन जो ये लोग थे विश्वनाथ और उसका परिवार, तो यहाँ लोगों की स्थिति की क्या है, उसकी जो तुलना की गई है किसके साथ, चने से की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जो चना है वो भाड़ मतलब भट्टी हो गई, उसमें तपते रहते हैं। उन्होंने कहा ना, चने की तरह हम भाड़ में तपते रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि लोग जो हैं वो लगातार जलती धूप और जो तपिश में परेशान होते रहते हैं। तपिश होती, जब कोई गर्मी होती है, उसकी गर्माहट जो आपके शरीर को लग रही है, आपको लग रही है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो गया, तुलना की गई है कि जो चने की तरह, एग्जाम्पल दिया गया, कंपैरिजन किया गया है आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या पंक्ति है? इसमें है, आह अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। ठीक है, तो इसमें क्या, इस वाक्य से क्या स्पष्ट होता है? ये स्पष्ट होता है कि जब गर्मी से परेशान कोई व्यक्ति है, व्यक्ति को जब क्या पानी मिलता है, ठीक है, किसी को बहुत गर्मी लग रही है, अचानक से उसको पानी मिल जाए, तभी उसे क्या राहत और सुकून मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो पानी है वो जीवन के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका आ गया, मिलकर करें मिलान। ठीक है, मैच द फॉलोइंग हो गए आपके। इसको आप देखेंगे, स्तंभ आपका 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें है आपका, लाखों के आदमी खाक में मिल गए। ठीक है, तो खाक में मिलना क्या हो गया, मतलब जो बहुत ही समृद्ध व्यक्ति हैं, ये संपन्न व्यक्ति हमने कहा है ना। ठीक है, उसका मतलब ये हो गया उनके पास कुछ भी नहीं है, खाक में अब सब कुछ क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो जो फर्स्ट है उसका आपका हो जाएगा 3। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो। ठीक है, मतलब इतनी वो गंदी और पुरानी ऐसे लग रही है कि जैसे बहुत ही ज्यादा वो क्या है, पुरानी है। मतलब जो कपड़ा है वो पसीने से भीग कर क्या हो चुका है, पुराने जैसा हो गया है। तो सेकंड का आपका हो जाएगा नंबर 4। ठीक है, मतलब इतना पुराना लग रहा है कि जैसे पसीने से भीग भीग कर, गीला हो होकर बहुत ही पुराना वो लग रहा है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। माल मसाला तो अंटी में है ना, जैसे कहते हैं माल मसाला मतलब पैसे के लिए, रुपए के लिए कहा गया, जो अंटी कोई जगह हो गई जिसमें आप पैसा संभाल कर रखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि जो धन राशि है वो सुरक्षित तो है ना। ठीक है, मतलब नंबर 3 हमारा हो गया। ठीक है, नंबर 3 ये हमारा हो गया। ये हो गया आपका जो नंबर 5 है, धन जो राशि है वो क्या है, वो सुरक्षित तो है ना। वो पूछता है अपने जो बाबूलाल थे उनसे। ठीक है, अब आपका है नंबर 4, खाने में क्या देरदार है, मतलब
जो भोजन है खाना उसकी व्यवस्था कब तक हो जाएगी? तो ये आपका होगा नंबर 4। ठीक है, तो ये किसका है? नंबर 4 का आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर है लास्ट, पहले आत्मा फिर परमात्मा। मतलब पहले क्या करना है? पहले अपने बारे में सोचो फिर दूसरे के बारे में। ठीक है, तो नंबर 5 का हो जाएगा आपका नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका नंबर 5 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको मिलान कर दिया है। आप इनको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए आपने देख लिया होगा। वीडियो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है, आगे के देखते हैं प्रश्न। आगे है सोच विचार के लिए। ठीक है, इसमें आपने एकांकी को पुनः पढ़ना है और पता लगाना है, जो आपसे ये पूछा गया है उनके उत्तर आपने देने हैं। ठीक है, पहला आपका है क। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि जो शहर में तो ऐसे मकान होते हैं, जो नन्हे मल का ऐसे ही मकान से क्या आशय, मतलब क्या मतलब या अर्थ निकलता है? जो नन्हे मल ने कहा, तो नन्हे मल का आशय है कि जो शहर के अधिकांश अधिकांश मतलब ज्यादातर जो मकान होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तंग होते हैं, मतलब उनमें जगह कम होती है, कंजस्टेड, और अंधेरे, मतलब ज्यादा उसमें ना हवा पानी की व्यवस्था नहीं, और भीड़ भाड़ वाले लोग ज्यादा होंगे या आसपास घर के साथ घर बने हुए हैं, तो ऐसे घर होते हैं। और वहां रहने के लिए ना तो क्या पर्याप्त स्थान और जो खुली हवा है वो नहीं मिलती। ठीक है, आपस में घर जुड़े हुए हैं, उसमें खिड़कियां नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, तो हवा कहाँ से आएगी, धूप कहाँ से आएगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ख। उसमें है कि जो पड़ोसी है, ठीक है, पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है? आपके विचार से जो पड़ोसी का जो व्यवहार है वो उचित है या अनुचित, आपने तर्क देना है। ठीक है, तो जो पड़ोसी को क्या शिकायत थी? उसको है कि जो विश्वनाथ के जो मेहमान है वो बार बार क्या करते हैं? उसकी छत पर गंदा पानी फैलाते हैं, और जो उनकी खाट है क्या करते हैं? उसको बिछाकर लेट जाते हैं, उस पे सो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे विचार से जो पड़ोसी है उसका व्यवहार क्या है? अनुचित है, मतलब सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरत के समय सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक है, चाहे हमारे अगर हमें कोई जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमारे जो आसपास में लोग होंगे या हमारे पड़ोसी होंगे, हम उनके पास ही मदद मांगने जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि अगर आपको आपस में कोई परेशानी हो तो आप बात करके उसको सुलझा सकते हैं। ठीक है, हालांकि जो हम तर्क क्या दे रहे हैं, जो छत पर जो गंदा पानी फैलाने की क्या है जो गलती है, उसको आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है कि आपस में बातचीत कर लें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ना कि जो पड़ोसी है उसको बात बात पर क्या गुस्सा, बात बात पर गुस्सा करके, मतलब उसको बात बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो भी बातचीत हो आपस में बात करके सुलझानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये जो एकांकी है इसमें क्या है? इसमें जो विश्वनाथ और नन्हे मल है, ठीक है, वो क्या है? बाबूलाल को नहीं जानता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर में आने देता है उनको। क्यों? तो क्योंकि विश्वनाथ को लगा कि नन्हे मल और जो बाबूलाल को किसी परिचित ने भेजा, क्योंकि उन्होंने बताया था ना कि आप संपत राम या वो जगदीश चंद्र, इस तरह के उन्होंने नाम बताया कि आप, तो उसको लगा कि आप बिजनौर गए थे, तो विश्वनाथ को लगा कि शायद किसी परिचित ने उन्हें यहाँ पे भेजा है, इसलिए विश्वनाथ ने मानवता के नाते, जो हम कहते हैं ना इंसानियत के नाते, उन्हें घर में पानी पिलाया और प्रवेश दिया, उनको मतलब घर में आने दिया। ठीक है, आगे प्रश्न है, एकांकी में उन संवादों को ढूंढकर लिखिए जिससे पता चलता है कि जो बाबूलाल और नन्हे मल हैं वो विश्वनाथ के परिचित नहीं है, मतलब वो विश्वनाथ को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से संवाद हो सकते हैं? ये हमने कुछ बीच में से संवाद लिए हैं ताकि उससे पता चल सके कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो विश्वनाथ कहता है कि मैं संपत राम को नहीं जानता। ठीक है, उन्होंने उसको बताया कि हम संपत राम के ऐसे हैं, आए हैं, तो नन्हेमल कहता है कि
क्या है, संपत राम को जानने की, क्यों वह तो आपसे मिले हैं, मतलब इस तरह से वो बात करते। तो विश्वनाथ कहते हैं फिर अगला जो हमारा संवाद है उसके बीच में कुछ छोड़ के, कि मैं तो जब उनके पूछते हैं ना, वो कहते हैं कि कोई कविराज, तो कहता है मैं तो कविराज नहीं हूँ। तो नन्नेमल कहता है हमें याद नहीं आ रहा है, हमें तो जो पता दिया गया था उसी के सहारे हम यहाँ तक आ गए। तो विश्वनाथ कहता है जिनके यहाँ आपको जाना है वह क्या काम करते हैं, उससे पूछते हैं। वो पूछ रहा था ना आपको कहाँ कहाँ जाना है, तो उत्तर ही नहीं दे पा रहे थे। फिर बाबूलाल कहता है मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने गया था, मतलब नन्हेवाल को पता होगा। तो इस तरह से ये जो संवाद है ये हमने बीच में से लिए हैं संवाद, ठीक है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो विश्वनाथ के परिचित नहीं थे, कि वे कौन जो आए थे नन्हेमल और जो बाबूमल, वो विश्वनाथ के परिचित उसको जानने वाले नहीं थे। इस तरह से आप अपने आप भी कोई अन्य जो एक दो संवाद है वो ढूंढ कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरे हम लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे डिटेल में, इसलिए हमने क्या किया है, जो जरूरी थे वो हमने इसमें लिए हैं, ठीक है। अब आगे हम प्रश्न देखते हैं कि जो एकांकी में उन वाक्यों को आपने ढूंढकर लिखना है जिससे पता चलता है कि शहर में क्या भीषण गर्मी, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो आप इसको दोबारा पढ़िए, ठीक है। एकांकी जो आपकी नाटक है तो उसमें कई ऐसे शब्द आए हैं, कई वाक्य आए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि जो उस शहर में बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रही थी। तो हमने इसमें से जो मुख्य वाक्य हैं वो लिए हैं, जैसे उफ बड़ी गर्मी है, ये किसको दर्शा रहा है, गर्मी को। सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, ठीक है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्या है ये वाक्य हैं। और फिर ये क्या है हमारा, प्यास है कि बुझने का नाम ही नहीं लेती, मतलब इन सब वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि इतनी गर्मी हो रही है कि हमारी जो प्यास है वो बुझ ही नहीं पा रही है। और उसके आगे क्या है हमारा लास्ट जो वाक्य है कि यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं ठीक है। तो इस तरह से हमें इन वाक्यों से क्या पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बाकी के क्वेश्चन आंसर हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।